जंगल में बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश काफ़ी दिनों से जारी थी। इसी वजह से कोई भी पंछी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता था। सब अपने अपने घरों में बैठकर बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि सबके घर में जमा किया हुआ भोजन भी अब ख़त्म होने वाला था। बाकी सब ने तो अपनी ज़रूरत के लिए बारिश से पहले काफ़ी भोजन जमा किया था, लेकिन कालू अपनी काहली और सुस्ती के बायस कुछ भी ना इकट्ठा कर सका। बाप रे, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और मुझे तो बहुत भूख लगी है। वो चील कंजूस भी इतने कम पैसे देता है कि मुश्किल से 2 दिन का भोजन मिलता है। अब क्या करूं? ऐसा करता हूँ, गोरी खाला के पास जाता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कालू कौवा ये सोचकर गोरी कवि के घर की तरफ उड़ने लगता है। बाहर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, लेकिन कालू अपनी भूख की वजह से बहुत मजबूर था। गोरी कवि के घर के बाहर पहुंचकर कालू ज़ोर ज़ोर से दस्तक देता है। गोरी खाला, अरे गोरी खाला, जल्दी से दरवाज़ा खोलें। मैं हूँ कालू। बाहर बारिश बहुत तेज़ है, मैं तो जल्दी से मर ही जाऊंगा। और फिर गोरी कवि जल्दी से दरवाज़ा खोलती है तो कालू अंदर आ जाता है। अरे कालू मनहूस, क्या आफत आ गई थी? इतनी बारिश में दौड़े चले आए हो। क्या तुम्हारा हौसला तो नहीं टूट गया? अरे नहीं नहीं खाला, वो असल में बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरा भोजन ख़त्म हो गया था। बहुत भूख लगी है, अगर आप कुछ भोजन उधार दे दें, मैं बारिश के बाद आपको वापस कर दूंगा। अरे जाओ भाई, मेरे पास कहाँ से आएगा भोजन? बूढ़ी जान हूँ, थोड़ा सा ही जमा किया था, वो भी ख़त्म होने वाला है, तो मैं कैसे दे दूँ? मैं खुद क्या करूँ? इस बारिश का तो कोई भरोसा नहीं, ना जाने कब तक रहे। कालू गोरी की बातें सुनकर तेज तेज उड़ता हुआ बारिश में वापस अपने घोंसले में पहुंच जाता है। बाप रे, ये बारिश और भूख तो मेरी जान ही निकाल देगी। मेरे ख्याल से मुझे चील के पास जाना चाहिए, हो सकता है वो मेरी वो मदद कर दे। आखिर को मैं इतने मज़े मज़े के पंछी के पास लेकर जाता हूँ। इसके बाद कालू चील के घर की तरफ रवाना हो जाता है। चील जंगल से बाहर एक पहाड़ की खूह में घर बनाकर रहता था। रानों की भोजन के लिए अपने घर से बाहर निकली हुई थी। वो कालू कौवे को चील की तरफ जाता हुआ देखकर हैरान होती है। इतनी तेज बारिश में कालू भाई जल्दी से जंगल से बाहर क्यों जा रहे हैं? नहीं, वो किसी बड़ी मुसीबत में है। मुझे उनके पीछे जाकर देखना चाहिए। क्या पता कालू भाई को मेरी मदद की कोई ज़रूरत पड़ जाए। रानू चिड़िया ये सोचकर कालू के पीछे पीछे उड़ने लगती है। कालू जब गार के पास पहुंचता है तो रानू भी वहां पर पहुंच जाती है। कालू के गार में चले जाने के बाद रानू गार के बाहर ही अंदर से आने वाली आवाज़ों को सुनने के लिए रुक जाती है। अरे कालू, कहाँ रह गए थे? इतने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कहाँ है मेरा भोजन? महाराज, आप तो जानते ही हैं बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। इस बारिश में मेरा साथ वाले जंगल में जाना बहुत मुश्किल था और अपने जंगल के पंछियों को तो मैं धोखा नहीं दे सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मेरे लिए भोजन नहीं लेकर आए? अगर तुम्हें कोई पंछी नहीं मिला तो फिर मेरे पास क्या करने आए हो? वो मैं ये कहने आया था, जैसे ही बारिश रुकती है मैं आपके लिए एक के बजाय 2 पंछी ले आऊँगा। अभी अगर आप मेहरबानी करके मुझे उनकी कीमत पहले से दे देते तो मैं अपने लिए किसी पंछी से भोजन ही ले लेता। देखो कालू, मैं अच्छे से जानता हूँ अपना पेट भरने के बाद तुम इस बारिश में कभी भी बाहर नहीं निकलोगे।
वैसे तो मैं सिर्फ तुम्हें इसी सूरत में दूंगा जब तुम मेरे लिए भोजन लेकर आओगे। तुम्हें कैसे भी करके मेरे लिए भोजन का इंतज़ाम करना होगा, वरना तुम भी भूखे ही रहो। जब कालू और चील ये बातें कर रहे थे तो रानू चिड़ियाघर के बाहर बैठकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वो जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाती है। अब मैं क्या करूँ, मुझे किसी भी तरह जंगल की सारी पक्षियों को कालू की हकीकत बतानी होगी, लेकिन इतनी तेज बारिश में तो छोड़ा भी नहीं जा रहा। या अल्लाह मेरी मदद कर। अगर बाकी दोस्तों को मैंने कालू की हकीकत ना बताई तो वो उनमें से किसी को भी चील का शिकार बना सकता है। बस जरा सी देर के लिए अगर बारिश रुकी हो जाए तो मैं सब तक पहुँच जाऊँगी। दूसरी तरफ कालू को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसे अपने भोजन के लिए कुछ न कुछ तो करना था। वो चील से वापस आने के बाद टुनटुनी चिड़िया के घर में आ जाता है। टुनटुनी बहन, दरवाज़ा खोलें जल्दी से, मैं पहले ही बारिश में बहुत भीग चुका हूँ। इस बारिश ने तो मेरी जान ही निकाल दी। कालू भैया, आप खैरियत तो है? इतनी बारिश में आप कैसे आए? आपका घोंसला तो नहीं टूट गया? नहीं नहीं रानू बहन, मेरा घोंसला बिल्कुल ठीक है। वो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो आपके पास आया हूँ, अगर कुछ भोजन मिल जाए। कालू भैया, आप तो जानते ही हैं मेरे बच्चे जल्दी अंडों से बाहर आने वाले हैं। मेरे अंडों की रखवाली करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं ज़्यादा भोजन जमा ना कर सकी और अब मेरे पास भी ख़त्म हो चुका है। कोई बात नहीं टुनटुनी बहन, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ हमें बहुत ज़्यादा भोजन मिल जाएगा। वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। अगर आप भी मेरे साथ आना चाहें तो हम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी भोजन ले आते हैं। बात तो तुम्हारी सही है कालू, वैसे भी मेरे बच्चे जल्द अंडों से बाहर आ जाएंगे, उन्हें भी तो खाने की ज़रूरत होगी। तुम ऐसा करो, मेरे अंडों की रखवाली करो, मैं रानू को बुला कर आती हूँ। वो हमारे वापस आने तक मेरे अंडों का ख्याल रखेगी। ठीक है टुनटुनी, तुम जाओ, मैं इधर ही तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आज तो मज़ा आ गया। टुनटुनी को चील के हवाले करने के बाद अगर थोड़े दिन मैंने इसके अंडों की देखभाल कर ली तो ये बच्चे भी मैं चील को अच्छी कीमत पर बेच सकूँगा। दूसरी तरफ टुनटुनी रानू के घर की तरफ जा रही थी कि रानू रास्ते में उसे एक दरख्त पर बैठी नजर आती है। बारिश में आप यहाँ क्यों बैठी हैं? क्या आप मेरे घर की तरफ आ रही थी? हाँ टुनटुनी बहन, मैं तो आपके घर की तरफ ही आ रही थी, लेकिन आप इतनी तेजी में कहाँ जा रही हैं? रानू बहन, मैं भी आपके घर की तरफ आ रही थी। कालू के साथ मुझे भोजन की तलाश में जाना था, तो मैं आपको कहने आई थी कि आप कब तक मेरे अंडों की देखभाल कर रही हैं। कालू भैया और मैं भोजन लेके जल्दी वापस आ जाएंगे। अरे बाप रे, शुक्र है तुम मुझे इधर ही मिलती, तो मनहूस कालू तुम्हारे घर पहुंच गया है। उसी के बारे में बताने के लिए तो मैं तुम्हारे घर आ रही थी। फिर रानू चिड़िया टुनटुनी को कालू और चील की सारी बातें बता देती है। रानू बहन, ये तो बहुत परेशानी की बात है। अब हम दोनों कैसे चील और कालू का मुकाबला करेंगे? टुनटुनी बहन, बिल्कुल फिक्र ना करें, इस कालू को तो हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। और जहाँ तक चील की बात है तो हम राजा जी से चील की शिकायत लगाएंगे, वो ज़रूर चील को इस जंगल से निकाल देंगे। रानू चिड़िया कालू को उसकी चालाकी की सज़ा देने के लिए टुनटुनी को अपने दिमाग में आया मंसूबा बताती है। फिर वो दोनों उस पर अमल के लिए जंगल की तरफ चली जाती हैं। रानू और टुनटुनी अपनी सभी दोस्तों को बुला कर लाती हैं। वो मिलकर कालू कौवे की ऐसी पिटाई करती हैं कि वो दोबारा जंगल का रुख करना ही भूल जाता है।